हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग और उसमें द्वितीय लहरी यानी साधना भक्ति। तो साधना भक्ति में 1.2.11 हमने देख लिया था। और हमने पढ़ा था कि जो भक्ति है यानी वैदिक भक्ति, ये नित्य है, ये हमें नित्य करना ही चाहिए। तो अनित्य होते हुए भी इसका फल का वर्णन किया गया है। जो नित्य चीजें हैं उनके फल का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ इसका वर्णन फिर भी किया गया है ताकि लोग और ज्यादा प्रेरित हों और भक्ति को करें। तो प्रश्न हो सकता है क्या फल मिलेगा, हमें कुछ बताइए फिर। तो कह रहे हैं ठीक है, लो सुनो। तो हम श्लोका देखेंगे 1.2.12। तो तत्फलम च तत्र एव, यानी भक्ति के फल का वर्णन वही, यानी भागवतम 11.27.49 में इस प्रकार। ठीक है, तो भक्ति के फल का वर्णन भागवत में इस प्रकार किया गया है। तो श्लोका है, एवं एवं क्रिया योग पथ पुमान वैदिक तांत्रिक अर्चन उभयतः सिद्धिम मतो विन्दन्ति अभीप्सिताम। अच्छा, ये वाला श्लोक कल भी पढ़ा था हम। ठीक है, तो इसका अर्थ है जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक व तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से। ठीक है, वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं पुमान, यानी जो मनुष्य एवं इस प्रकार यानी वैदिक भक्ति के द्वारा वैदिक तांत्रिक ये यानी वैदिक व तांत्रिक, तांत्रिक यानी सात्वत तंत्र की बात हो रही है। ठीक है, क्रिया योग पथ है, क्रिया योग के द्वारा, यानी जो वैदिक भक्ति में क्या करते हैं, कुछ साधन अपनाते हैं और कुछ क्रिया करते हैं, यानी चेष्टा करके भगवान की सेवा करते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं, यानी वैदिक भक्ति के द्वारा अर्चन मेरी पूजा करता है। तो अर्चन करने में तो वैदिक भक्ति होती है, आपको पता ही है सभी को। उभयतः वह इस लोक और परलोक, उभय का अर्थ होता है दो, यानी दोनों लोकों में मत तो मुझसे अभीप्सिताम, यानी अभीष्ट, अभीष्ट का अर्थ होता है जो वो चाहता है, जो चाहता है। अगर भौतिक चाहता है तो भौतिक, आध्यात्मिक चाहता है तो आध्यात्मिक, मेरा धाम चाहता है तो मेरा धाम मिलेगा, मुक्ति चाहता है तो मुक्ति मिलेगी। जो कुछ चाहता है वो अभीष्ट सिद्धि, यानी सिद्धि को विन्दति प्राप्त करता है। विन्दन्ति अभीप्सिताम। ठीक है, विन्दन्ति यानी प्राप्त करता है, अभीप्सिताम जो भी अभीप्सित है उसकी। तो भक्ति का फल हम समझ गए आप लोग कि भक्ति का फल है, यानी अगर भगवान की पूजा जो करता है, जो भी इच्छा करेगा वो मिलेगा। भगवान ने अभी ये नहीं कर रहे, कंडीशन नहीं डाल रहे कि या मैं उसको ये दो दूंगा तो ये नहीं दूंगा। करें जो भी इच्छा होगी, अभीप्सिता, उभयता का अर्थ है इस लोक और परलोक दोनों में मिलेगा। यानी जब तक इस संसार में रहेगा तब तक व्यक्ति इंजॉय करके रहेगा, भक्ति का आनंद वो उठाएगा। इसके बाद जब इस संसार से भगवान के धाम में जाएगा तो वहां भी वह आनंद पाएगा।
कहने का भाव ये है। दुर्गम संगमनी टीका। भक्ति के फल का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अर्चन को उपलक्ष्य करके कहते हैं एवं इत्यादि पद्य। एवं इत्यादि पद्य का अर्थ क्या है? जो ये श्लोक है इसकी बात कर रहे हैं, एवं से शुरू है ना। एवं क्रिया योग पथ है, पुमान वैदिक तांत्रिक है, अर्चन उभय तो अर्चन। अब यहाँ पे एक बात है, आचार्य क्या कर रहे हैं, शैलेंद्र गोस्वामी करें अर्चन। अगर भगवान ने यहाँ शब्द कहा है तो अर्चन एक उपलक्षण मात्र। इसका अर्थ यह नहीं समझना है कि जो अर्चन करेगा भगवान का उसे ही सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी, यानी जो जो वो इच्छा करेगा उसे ही केवल मिलेगा, ऐसा नहीं। जो अर्चन के अलावा अन्य जो विधियां दी गई, नवधा भक्ति बताई गई है, अगर वो उनमें से कुछ भी करता है तो भी मिलेगा, कहने का भाव ये है। अब यहाँ नहीं कि अब अर्चन भगवान ने कहा तो अब तो हम क्या करें, हम तो श्रवण में लगे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण किया तो मिल गया, सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन किया तो उन्हें मिल गया। गोकर्ण था, वो केवल कीर्तन किया तो उसे मिल गया। धुंधकारी केवल श्रवण किया था, उसे मिल गया। सारे को सिद्धियां मिली है, सभी को मिला है। तो हरे अन्य कृष्ण विधि। प्रभु हरे कृष्ण जी। जी माता प्रभु जी। जी। गोकर्ण कौन है? गोकर्ण नहीं पता है? गोकर्ण हुआ था, एक ऋषि थे जिनके बच्चे पैदा हुए थे। तो उनकी कहानी है, मैं सेंड कर दूंगा कि ये भागवत महात्म्य में इसका वर्णन है। ठीक है, ठीक ग्रुप है, में ठीक। थोड़ा लंबी कहानी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो गाय से पैदा होने उसका जो है कान गाय के समान हो गया था। थोड़ा सा लंबी कथा हो जाएगी। जी प्रभु जी, सुने हैं। धुंधकारी उसका भाई था ना प्रभु जी, हाँ, गोकर्ण का। जी। धुंधकारी जो उसी को है। मोक्ष दिलाया था उसने। जी। हाँ, तो ये मैं भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा कहानी भी चेंज हो जाएगा फिर दूसरी तरफ। बस हिंट इतना ही है कि बच्चे उनको पैदा मतलब एक ब्राह्मण थे, उनको बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। तो ब्राह्मण थे मतलब बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं बुरे हैं। शुद्ध थे, सात्विक थे, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। लेकिन जब उन्होंने ज्योतिषी को दिखाया तो बताया कि तुम्हारे भाग्य में तो बच्चे नहीं है। फिर जब ये गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं बच्चे तो होने चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, आ, तुम्हें बच्चे जो है मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। आ, तो एक ऋषि के पास इन्होंने पहुंचते हैं। तो ऋषि जो है कुछ एक फल देते हैं। बोलते हैं कि ये जा करके अपनी पत्नी को तुम खिला देना। तुम्हें एक बहुत तेजस्वी बच्चा पैदा होगा, जो सारे वेदों का शास्त्रों का ज्ञाता होगा, और वो सभी का कल्याण कराएगा। वो लाते हैं तो अपनी पत्नी को देते हैं, उनकी पत्नी स्वयं ना खा करके, और उनको विश्वास नहीं रहता, उनकी पत्नी को कोई विश्वास ही नहीं। तो उसके साथ क्यों नहीं विश्वास होता है? क्योंकि कुछ उसके साथ और बता देते हैं कि शुद्ध तरीके से रहना है, कुछ कुछ चीजें परहेज ऐसा कुछ बता देते हैं। ठीक है, उतना वो बोलते हैं कि मैं इतनी तपस्या नहीं कर पाऊंगी। तो फिर जो है उसके कारण वह गाय को खिला देती है, तो गाय को बच्चा पैदा हो जाता है। और उनकी एक सहेली होती है, वो बोलती है अरे कोई बात नहीं, हम तुम्हें बच्चा दे देंगे। तो जो उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है वो ला करके इसको दे देती है। और उसका नेचर ठीक नहीं रहता तो उसका बच्चा अच्छा नहीं रहता है। और तब तक वो छिपा छिपा के ऐसे पेट में बांध के अपना जो है दिखाती रहती है कि देखो मेरा बच्चा अभी है, मैंने फल खा लिया है, ये मेरा ही बच्चा पैदा हो रहा है। तो जिस दिन वहां बच्चा पैदा हुआ उसकी सहेली के यहाँ, उसी दिन इसने जो है उसको बच्चे को ले लिया और अपना पेट खोल लिया, ऐसा कपड़ा, और बोला मुझे बच्चा पैदा हुआ है। तो ब्राह्मण देव को लगा कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। तो बाद में धीरे धीरे वही जो है वो गाय, जो गाय से पैदा हुआ वो बिल्कुल इंसान के जैसा था, केवल कान जो है गाय की तरह था। उसका नाम पड़ा जो है गोकर्ण, और इसका नाम पड़ा था धुंधकारी। ये बहुत दुष्ट था,
अब आगे वर्णन नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे कुल कह के इसका कल्याण नहीं हुआ, प्रेत योनि में चला गया था। उस प्रेत योनि से गोकर्ण ने उसे जो है मुक्ति दिलाया था। तो बाद में प्रश्न ये हुआ था कि जितना लोग वहां कथा सुने वो क्यों नहीं मुक्त हुए। अगर जो है धुंधकारी मुक्त हो सकता है तो वो क्यों नहीं मुक्त हुए। तो उसके लिए बताया लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, कि बाकी लोगों ने ध्यान से सुना ही नहीं था, इसलिए नहीं मुक्त हुए। तो गोकर्ण जो है बोला कि अभी मैं भी भगवान के धाम तभी जाऊंगा जब सबको मुक्त करा दूंगा। फिर से बैठा के सबको भागवत का कथा सुनाया था, तब जाके सारे मुक्त हुए थे। बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो सभी लोग यानी अर्चन यहाँ कहा गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि केवल अर्चन आपको मुक्त करेगा। आप जप करते हैं वो मुक्त करेगा, श्रवण करते हैं मुक्त करेगा, ठीक है, मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं मुक्त करेगा। जो विधियां हैं उनमें से किसी एक का भी पालन करने से आप मुक्त हो जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, नोट करके रख लीजिएगा, किसी भी एक विधि का पालन कर रहे हैं तो भी मुक्त हो जाएंगे, और आगे इसका वर्णन आएगा आएगा। भक्ति इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 2.3.10 में भी उक्त है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषा परम। अर्थात वहां भी कहा गया है भक्ति के फल के बारे में। अर्थात बुद्धिमान पुरुष वह चाहे निष्काम हो। देखिए, भगवान की भक्ति कौन करता है, शास्त्र पहले ही करा, वो बुद्धिमान पुरुष होता वही करता है। तो ये आप लोग गांठ बांध के रख लेना कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो इस संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। ये तो पहले दिमाग में डाल लीजिए। इसीलिए कर रहे हैं बुद्धिमान पुरुष। अब बुद्धिमान पुरुष तो है कि वो कृष्ण की भक्ति में आया है, इसलिए बुद्धिमान है। अब यहाँ पे कई कैटेगरी हो सकती है बुद्धिमानों में, थोड़ा लेवल हो सकता है, कोई ज्यादा है कोई कम है। तो कह रहे हैं चाहे वो निष्काम हो, अगर निष्काम भाव से कर रहा है कि मुझे भक्ति करनी है, निष्काम, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो भी करें, कृष्ण की भक्ति करो। समस्त कामनाओं से युक्त हो और सर्व कामों, अच्छा, जिसकी अकाम है यानी कोई इच्छा नहीं है, उससे बड़ी इच्छा क्या है, सर्व काम, यानी जिसके पास सारी इच्छाएं हो, वो कहाँ जाए थी। तो उसको भी जाना है कृष्ण के पास में। अभी भगवान ने कहा ना कि विंदन्ति अभीप्सितम, वो सारे अभीप्सित को प्राप्त करेगा। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्वयं। तो सर्व काम, अगर जिसके पास सारी इच्छाएं, इतनी इच्छाएं हैं कि अंत नहीं हो सकता, वो भी जाए भगवान के पास, वो सारी पूरी हो जाएंगी। अथवा मोक्ष चाहता हो, अब इससे भी बड़ी इच्छा क्या है, वह मोक्ष काम। सर्व काम से बड़ी इच्छा क्या है, मोक्ष काम। अच्छा है, आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाए इस भौतिक संसार में, तो भी आपका पीछा कष्ट नहीं छोड़ने वाला है। कोरोना काल में जिसके पास पैसा था वो भी तड़प तड़प के मरा है। आज भी जिसको बीमारी हो जाती है अच्छी, अगर कोई अच्छी अच्छी बीमारी तो अच्छी नहीं होती है, कहने का इंसेंस है कि अगर कोई ऐसी भारी बीमारी हो जाती है, भयंकर बीमारी, तो व्यक्ति को डॉक्टर भी नहीं बचा पाता है। पैसा रहते हुए भी, करोड़ों खरबों रुपया रहे तो भी नहीं बचा पाता। तो व्यक्ति को सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी कष्ट रहता है। संसार ही ऐसा है कि यहाँ पे कष्ट रहेगा, इसीलिए भगवान ने क्या कहा, भव सागर का, ठीक है, दुख आलयम अशाश्वतम, अशाश्वत है तो अशाश्वत है, जब तक है तब तक दुख देगा। दुख आलय, दुख का ही घर है। तो अब मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा का अर्थ है जो निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहता है, या मोक्ष का हम अगला अर्थ लें कि जो भगवान के धाम में जाना चाहता है, वैष्णव मुक्ति।
तो पहले जो मोक्ष काम है, मोक्ष काम यानी कि अगर निर्विशेष ब्रह्म समझे, तो वो इस संसार के सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो ये वाला सर्व काम से भी बड़ा हो, तो वो भी जिसको चाहिए, तो इन सभी को करे ऐसे उदार धी, यानी उदार धी यानी बुद्धि वाले व्यक्ति, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति। भगवान ने कहा है ना, जो मेरी भक्ति में आते हैं वो सारे उदार है। कहा है कि नहीं कहा है? हरे कृष्ण, याद है सबको? भगवान ने ये बात कहा है कि नहीं, कि जो मेरी भक्ति में आता है वो सारे सारे उदार है। अरे ये भी नहीं याद है, उदारा है सर्व ये व्यक्ति। भगवान ने कहा है गीता में कि जो मेरी भक्ति में आते हैं वो सारे सारे उदार हैं। ठीक है, तो उदार भगवान क्यों कहते हैं भक्तों? अच्छा, उदार किसे कहा जाता है? कोई बताएगा कि उदार कौन होता है, उदार किसे कहते हैं? ये भी नहीं पता है। हरे कृष्ण प्रभु जी जो सब पे दया करता है, या हाँ, जिसका दया। हृदय सरल होता है। हाँ। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बताया। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? देखो, हरे कृष्ण प्रभु। जी जी, हरी बोल, ये बताइए। प्रभु जी जो लोग हम्बल होते हैं और हमेशा सबको ह्यूमिलिटी मेंटेन करते थोड़ा थोड़ा आवाज कट रही है हैं। आपकी। नेटवर्क इशू आ रही है आवाज नहीं? नेटवर्क इशू है ना, कोई बात नहीं। कोई अगर ये बोलना चाहता है तो बोल सकता है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, उदार हम किसे कहते हैं? जो हम्बल है, आप लोग बता रहे हैं, अच्छी बात है, यानी विनम्र है, हम्बल है। और उदार इसलिए, विनम्र तो जो है एक बकरी भी होती है, कोई किसी को हानि तो नहीं पहुंचाती, उसे तो नहीं कह देते हैं ना कि उदार है। उदार के साथ ऐसी कृपा प्रस्तुत करे जिसकी हमें आवश्यकता हो, और बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लिए दिए, उसे क्या कहते हैं? उदार कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मैं बहुत मुसीबत में था, एक उदार व्यक्ति मिला और मेरा इतना हेल्प करके चला गया। तो वहां पे वो उसको कुछ नहीं चाहिए था, केवल आपका हेल्प किया, वो उसकी उदारता है। यानी आपको कुछ दे के चला गया। तो अब प्रश्न आता है कि जो सारे भक्ति कर रहे हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, भगवान उनको उदार क्यों कर रहे हैं? प्रश्न उठता है ना, आखिर वो भगवान को क्या दे रहे हैं? प्रश्न तो है, कोई उत्तर देना चाहेगा? भक्ति अपनी सेवा सेवा दे रहे हैं, बोल सकते हैं प्रभु जी। नहीं, सेवा तो भगवान दे रहे हैं ना। वो भक्त क्या दे रहा है भगवान को, कि भगवान उन्हें उदार करें? उदारा सर्वैवैते, यानी ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं, जो मेरी भक्ति में आए हैं, वो सारे के सारे उदार हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी भगवान उनका अपना प्रचार कर रहे हैं दूसरे के। हाँ, प्रचार कर रहे हैं, माता जी सही करें, प्रचार कर रहे हैं, तो उससे फायदा क्या होता है? भगवान को यश प्राप्त होता है। जी। भगवान को यश, ऐसा नहीं भगवान को कुछ मिल ही नहीं रहा है। यश कैसे प्राप्त होता है? लोग कहते हैं देखो, मैं गया था कृष्ण जी की भक्ति किया मैंने, मुझे धन की जरूरत है, धन मिल गया। तो उससे क्या है? भगवान के यश का प्रचार हो, तो लोग अब भगवान की भक्ति में आएंगे, तो ये तो प्रचार हुआ। तो चाहे किसी भी इच्छा से जाए, अगर कृष्ण के पास जा रहा है तो भगवान उसे उदार कहते हैं। तो उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगिन यजेत पुरुषम परम। ठीक है, तीव्र, तीव्र भक्ति योग क्या होता है? क्या करना, दौड़ना होता है क्या इसमें? तीव्र भक्ति योग का क्या अर्थ है? निरंतर भाव से भक्ति करना। प्रचार कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, निरंतर करना। और कोई? प्रभु जी हर वक्त, मतलब वही जो माता जी ने बोला कि तीव्र मतलब उनको उसके अंदर, जैसे अपने को कोई चीज खाने की या किसी चीज की तीव्र इच्छा होती है, वैसे भक्ति करने की तीव्र उसके अंदर भावना होती है। अच्छा, ये बताइए आप, चलिए मैं हिंट देता हूँ, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया।
अब अगर मान लो कि किसी को भूख लगी हो और बहुत तेज में भूख लगी है, तो वह खाने के अलावा कुछ और भी सोचता है क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं, नहीं नहीं, सोचेगा। नहीं नहीं सोचेगा। सोचता है। यानी कहेंगे अब उसे तीव्र भूख है। तीव्र भूख का अर्थ है कि वो खाने के अलावा कुछ नहीं सोच रहा है। नहीं सोच रहा है। इसी प्रकार से करें, तीव्र भक्ति योगेन का अर्थ है कि अब वो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं ध्यान कर रहा है, यानी केवल कृष्ण की भक्ति कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसा है। तो करें केवल अगर यजेत पुरुषम परम, पुरुषम परम यानी केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उसे लग जाना चाहिए। तो इसका फल क्या है? सब कुछ मिलेगा। सर्व काम, या मोक्ष काम है चाहे जहाँ काम है, तो सबको वहीं जाना चाहिए। तो भक्ति का फल है कि नहीं है? तो इसीलिए कह रहे हैं जैसे एकादशी का फल कहा गया है, इसी प्रकार से वैदिक भक्ति के फल हैं। तो इसलिए लोगों को प्रचार करते समय बताना चाहिए कि आपको सब कुछ मिल सकता है। सर्व काम है, आपकी क्या क्या इच्छा है सारी पूरा करेंगे भगवान। सारी इच्छाएं, अगर आप इच्छा ही पूरा करना चाहते हैं तो वो भी होगा। तो आपको भागने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी देवता के पास जाऊं, मैं किसी मुर्दे के पास जाऊं। कहीं कहीं देखिए मुर्दे की तरह लोग बना देते हैं, फिर मेढ़ की तरह उसमें ऐसे बना के उसको पूजने लगते हैं। ठीक है, अपना अपना भिन्न भिन्न तरीका है। यानी हरे मुर्दा। कृष्णा प्रभु जी। हमारे एक क्लास है 9 बजे का, उसमें एक माता जी हैं। उनके घर में शायद बहुत कुछ दुख हुआ। वो इतना कोस रही हैं अपने आप को, मेरा किस्मत खराब है, मैं इतना भक्ति करती हूँ, मैं इतना नाम जाप करती हूँ, भगवान मेरे साथ ऐसा किए, रोज 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 बोलती हैं प्रभु जी। नाम जाप भी करती हैं, अच्छी भी हैं, भक्ति भी कर रही थी। पर पता नहीं क्या हो गया अचानक से कि रोज वो बहुत ज्यादा ही एकदम डिप्रेशन में जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। उनको हमारा कैसे वाला करना क्लास प्रभु जी? ज्वाइन कराइए। जी। ये वाला क्लास ज्वाइन कराइए, बोलिए ये वाला क्लास सुनिए, भगवान उनका अवश्य भला करे। हरि बोल। हाँ, रिकॉर्डिंग उनको शेयर कर दीजिए स्पेशल। जी प्रभु जी। केवल स्वयं सुने, ज्यादा मुझे प्रचार की इच्छा नहीं रहती। लेकिन अगर कोई जी डिप्रेशन में समझिए जा रहा है प्रभु जी। बहुत तो ज्यादा डिप्रेशन में जा रही है प्रभु जी, बहुत ज्यादा। तो उसका अवश्य भला हो जाएगा, उसे चिंता नहीं करने की जरूरत है। मन लगा के तीव्रेन भक्ति योगेन लगे, उनका हो जाएगा भला। ठीक है, विश्वास अगर डगमगा गया तो इसका मतलब तीव्र भक्ति योग नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। समझ में आ गया? ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आज के बाद किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। पंचरात्रे च, यानी पंचरात्र में भी कहा गया है, सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिमूर्ति से या क्रिया सैव भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्। अब तो और देखिए हद ही है। ठीक है, भक्ति कर रहे हैं केवल भगवान कृष्ण की, अगर कोई कर रहा है उसे ही भक्ति कहा जाता है, अन्यथा उसे भक्ति नहीं कहा जाता है। और यही परा भक्ति या दिव्य भक्ति है। अब इससे बड़ा कुछ चाहिए क्या? भक्ति ही उसे कहते हैं अगर भगवान कृष्ण के लिए किया जाए। यानी कि करें हे देवर्षि, नारद पंचरात्र में ये कहा गया है। ठीक है, करें हे देवर्षि, श्री हरि के उद्देश्य से शास्त्र में जो सब क्रियाएं विहित है, क्रियाएं का मतलब जो साधन रूप क्रिया बताई गई है। श्रवण एक साधन है, कीर्तन साधन है, भगवान का स्मरण साधन है, सब साधन है। अर्चन साधन है, 9 साधन बताए गए हैं। तो करें श्री भगवान के उद्देश्य से जो ये साधन रूप क्रियाएं बताई गई हैं, उसी को भक्ति कहते हैं, यानी वैधि भक्ति। अभी वैधि भक्ति का प्रकरण चल रहा है, यानी उसे ही वैधि भक्ति कहते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए। कृष्ण के लिए जो भी किया जाता है, जो भी साधन हम अपना रहे हैं कि कृष्ण संतुष्ट हो जाए, वो सब वैधि भक्ति है। क्या है वैधि भक्ति? तो बिल्कुल जो भी कृष्ण के लिए आप कर रहे हैं सारा वैधि भक्ति। कृष्ण के लिए इस बात पे फोकस करना है, अपने लिए नहीं। ज्यादातर लोगों को अपने लिए होता है और वो समझते हैं हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इस बात का अंतर समझना चाहिए।
एवं इस भक्ति का अनुष्ठान करने से ही पराभक्ति होती है। पराभक्ति होती है मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति, यानी प्रेमा भक्ति उदित हो जाती है। परा यानी दिव्य, ठीक है। जो सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति का सबसे श्रेष्ठ लेवल प्रेमा भक्ति लेवल है, यानी कि प्रेमा भक्ति उदित हो जाती है। तो वैदिक भक्ति करते करते प्रेमा भक्ति उदित हो जाती है, यह जो है बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो जो अगर आप वैदिक भक्ति आज कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? प्रेमा भक्ति होगा, आपको मिलेगी, इसी से उदित होगी। क्या करूं प्रेमा भक्ति आ जाए, ये नहीं सोचना है। क्या करूं, मैं इतना दिन से कर रहा हूं अभी प्रेम उदित नहीं हुआ। आपको जैसा शास्त्र में बताया गया वैसा करना है, तभी उदित होगा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। करें सूर से हे देवर्षि नारद, हरिम उद्देश्य, यानी श्री हरि के उद्देश्य से, यानी उद्देश्य ही श्री हरि हो। कितना अच्छा भाषा है ने? कितना अच्छा देखिए श्लोक में लिखे हैं, हरिम उद्देश्य, श्री हरि के उद्देश्य से, यानी श्री हरि ही उद्देश्य हैं। ये बात हमें फोकस करनी होगी, कुछ और उद्देश्य नहीं होना चाहिए, केवल वही संतुष्ट हो जाए, यही है। सन सिद्धिम हरितोषणम, जब हरि को संतुष्ट के लिए किया जाएगा तब जाकर के समसिद्धि प्राप्त होगी। शास्त्रे, शास्त्र में या क्रिया विहिता, जो क्रियाएं विहित है, तो कैसे भगवान के लिए हम सेवा करें? तो कह रहे हैं जो शास्त्र में बताया गया है वो उस तरह से करना। विहित क्रियाएं किन्हें कहते हैं? जो वहां पे बताए गए विधि विधान है उनको विहित क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। यानी जो साधन बताए गए हैं उनको कहते हैं। तो जो विहित क्रियाएं हैं, स एव भक्ति इति प्रोक्ता, उसी को भक्ति कहते हैं, यानी वैदिक भक्ति कहते हैं। वे क्रियाएं ही वैदिक भक्ति, समझिए। तो वैदिक भक्ति का फायदा क्या है? तया भक्ति परा भवेत, एवं इस भक्ति का अनुष्ठान करने से परा भक्ति होती है, यानी उदित होती है। तया भक्ति यानी वैदिक भक्ति से परा भक्ति भवेत, परा भक्ति उदित होती है, यानी प्रेम लक्षणा भक्ति उदित हो जाती है, यानी प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा भगवान का। दुर्गम संगमनी, भक्ति के द्वारा प्राप्त समस्त फल का प्रदर्शन करते हुए अब उसके परम फल को कहते हैं। अब तक क्या बता दिए कि भक्ति से सब कुछ प्राप्त होगा। अकाम सर्व कामो वा, नहीं इच्छा है तो जाओ, सर्व काम, वो भी इच्छा है तो जाओ। मोक्ष काम, मोक्ष की इच्छा है तो भी जाओ। लेकिन बता रहे हैं सारे से श्रेष्ठ जो भक्ति का फल है वो भैया नारद पंचरात्र में बताया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फल है कृष्ण की प्रेमा भक्ति। सर्वश्रेष्ठ फल है कृष्ण की प्रेमा भक्ति। तो कह रहे हैं उसी को आप बता रहे हैं पांच रात्र में उक्त वचन के द्वारा। श्री हरि के उद्देश्य से जो क्रिया होती है वह भक्ति है। यहाँ पर वैदिक भक्ति सूचित हो रही है, इसका कारण पाठ वैदिक प्रकरण में हुआ है। तो यहाँ पे वैदिक प्रकरण का प्रसंग चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं जो यहाँ पे वैदिक भक्ति की बात हो रही है कि वैदिक भक्ति करते करते आपको प्रेमा भक्ति मिलती है। उस प्रकार भक्ति का आचरण करते करते, आप समझिए इस लाइन को, उस प्रकार भक्ति का आचरण करते करते प्रेम लक्षणा भक्ति होगी, यानी आपको प्रेमा भक्ति मिलेगी, मिलेगी। अब हम कितना अच्छी भक्ति कर रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। शास्त्र बता रहा है कि आप कितने पानी में हैं इसका आकलन स्वयं लगाइए। किसी से मत पूछिए प्रभु जी मुझे मिलेंगे कि नहीं भगवान। पढ़िए भक्ति रसामृत सिंह, समझिए, खुद आकलन करिए। दूसरे को आकलन आप कैसे कर सकते हैं? ये सब अंदर की बातें हैं, ये आप जानेंगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं। दूसरा क्या बताएगा? दूसरा आपके कुछ लक्षण देख के थोड़ा बहुत बता सकता है, लेकिन पूरा का पूरा आप अपने बारे में जानेंगे। नोट, यहाँ पर विहिता शब्द का अर्थ है जिस क्रिया का विधान किया गया है। ऐसी वैदिक भक्ति ही
है, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र के विधान को दृष्टि में रखकर ही प्रवृत्ति हुई है। यानी शास्त्र में नहीं वैसा वर्णन है तो ऐसा मत करिए। अब कोई कहे आप राम राम बोलते हैं तो राम कैसे आएंगे? अगर राम राम बोलने से राम आते तो आम आम बोलने से आम भी आता। ये क्या, ये कुतर्क है कि आम आम बोलने से फिर आम क्यों नहीं आता है? ये शास्त्र में लिखा है कि आम आम बोलने से आम नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। सीधी सी बात है, अगर किसी को इतना ही समझने में दिक्कत हो रही है, उसी का नाम पुकारिए। बोलो देखो तुम्हारा नाम पुकारा तो तुम आ गए, लेकिन आम का नाम पुकारूंगा तो नहीं आएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि जीवित व्यक्ति जिसके अंदर सेंस है, चेतना है, वो आता है। वो आता है, जिसकी चेतना नहीं है वो नहीं आता है। तो भगवान अचेतन नहीं है, वो चेतनशील है। चेतनस्य चेतना नाम, सभी लोगों के पास चेतना ही भगवान से आ रही है। यह भक्ति रागानुगा नहीं है, क्योंकि रागानुगा में केवल लोभ ही प्रवृत्ति का हेतु है। तो रागानुगा भक्ति में जब जाएंगे तो आपको कथाओं में इतना ज्यादा रुचि यानी लोभ हो गया है कि उसके बगैर आप रह ही नहीं पा रहे हैं। या भगवान की सेवा में इतना ज्यादा लोभ हो गया है कि आप रह ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अभी क्या बोला जा रहा है कि चार साढ़े चार बजे आप अटेंड करिए मंगला आरती। तो ऐसा तो नहीं कोई है ना कि जो उछल करके वो रह ही नहीं पा रहा है कि कब 4:30 बजे बज जाए और मैं अटेंड करूं। ऐसा तो किसी के मन में अभी आया नहीं। या जिसके आ गया वो आ गया, वो अच्छी बात है। अब आप ना खुद आकलन करिए, मैं नहीं कहूंगा। अभी क्या अटेंडेंस लेना पड़ रहा है तब आए, यही क्लास है, अटेंडेंस लेना पड़ेगा तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। विधि लगाना पड़ रहा है ना, किसी तरह से आचार्य लोग विधि लगा रहे हैं कि आप आ जाइए। जब तक विधि लगानी पड़ रही है तब तक वैदिक भक्ति। जब स्वतः प्रवृत्ति हो जाए, कुछ प्रयास न करना पड़े, यानी लोभ हो जाए, लालच रहे कि मैं किसी तरह दर्शन मिल जाए भगवान का, यानी भौतिक लालच नहीं, भगवान के लिए लालच, भगवान के दर्शन में, भगवान की सेवा का लालच, लोभ, तब जाकर के रागानुगा होगी। तो यही वैदिक भक्ति धीरे धीरे रागानुगा की तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे आपका राग होता जाता है, भगवान से प्रेम होता जाता है। पहले आप देखिए भगवान को क्या है, एक टाइम भी भोग नहीं अर्पित करना चाहते थे, लेकिन आज नहीं अर्पित करते हैं तो आपका मन अंदर से कचोटता है। धीरे धीरे प्रेम हो गया ना, कुछ तो हुआ ना। राग यानी राग तो कुछ तो हुआ, पहले से तो अधिक है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इसमें रहना पड़ेगा तब होगा। ठीक है, रहना पड़ेगा। जैसे आप सब्जी पकाते हैं तो एक प्रोसेस है कि आपको आधे घंटा पकाना पड़ेगा तब ही होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। प्रोसेस से पहले हटाएंगे तो वो नहीं पकेगी। चावल पकाना है तो कुकर में आपको सीटी लगाने का एक विधान दिया गया कि एक सीटी लगेगी तो आओ, तो एक सीटी तक इंतजार करना पड़ेगा। कोई पहले ही भागेगा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ जैसे जैसे भक्ति का विधान बताया गया उतना तो करना पड़ेगा तब नहीं मिलेगी भक्ति। पहले ही बोलेंगे मुझे तो ऐसा नहीं आनंद आ रहा है, एक बार मैं कृष्ण बोलूं तो लगे कि करोड़ों करोड़ों कान हो और मैं ऐसे सुनता रहूं। प्रभु जी मेरी वो तो नहीं आई है अभी स्टेज, लगे रहिए आएगा, आएगा, कह रहा है शास्त्र तो आएगा। ठीक है। अब देखिए बात ये है कि भक्ति का अधिकारी कौन, किसको अधिकार है भक्ति करने का, कौन कर पाएगा? अधिकारी का मैं अर्थ बता दूं। जैसे अगर एक बच्चे को बोला जाए कि ये बच्चा आईपीएस बनने का अधिकारी है कि नहीं, तो आप क्या देखेंगे? बच्चा पागल भी नहीं है,
दिमाग इसका ठीक ठाक है, बात मान के पढ़ने भी जाता है, जो कहा जा रहा है वो पढ़ करके इसका मतलब कि आईएएस का या आईपीएस का पद प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ऐसे बच्चे को क्या कहा जाएगा, ये उस चीज का अधिकारी है, उसको प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार कौन व्यक्ति है उसके अंदर क्या क्वालिटी होगी कि वो भक्ति का अधिकारी कहलाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे, अब जैसे मान लो प्रसादम, इस्कॉन में आप जाते हैं जब, तो वहां पे क्या करते हैं, जो लोग सुबह सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती में अटेंड कर रहे हैं, उनको पहले वो टोकन पकड़ा देते हैं। टोकन पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि ये जो है प्रसादम पाने का पक्का अधिकारी, क्योंकि यह सुबह से आगे भगवान की सेवा में लगा है। और उसके बाद जो टोकन नहीं लिए हैं, जो आ रहे हैं 9 बजे डायरेक्ट, उनके पास टोकन नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं, आपका अधिकार कम, आप छोटे अधिकारी हैं, आप पीछे लग जाइए, प्रसाद बचेगा तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार भक्ति में भी कोई जो है वो उत्तम अधिकारी होता है, कोई मध्यम अधिकारी होता है, कोई कनिष्ठ अधिकारी होता है। क्या लक्षण है इन अधिकारियों के, यानी क्या गुण रखा है तो वो जल्दी भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, यानी भगवान की सेवा प्राप्त कर सकता है। और क्या लक्षण है तो उसे मध्यम अधिकारी कहा जाएगा, यानी कि अभी इसे थोड़ा और समय लगेगा। और क्या अगर लक्षण है तो उसे कहा जाएगा कि ये तो बिल्कुल कनिष्ठ अधिकारी है। तो 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। वैदिक भक्ति का निर्णय करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, यह केनाप्यति भाग्येन जात श्रद्धोस्य सेवने, नायति आसक्तो न वैराग्य भाग श्याम विकार्य सो। तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि भक्ति में आने का अधिकार ही किसे, स्कूल में जाने की योग्यता किसे, ठीक है, पहले तो वो देखा जाएगा, किसकी योग्यता है, वो जा सकता है कि नहीं। अगर जा सकता है तो स्कूल में पढ़ाई करेगा और आईएएस पद प्राप्त करेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा। इसी प्रकार भक्ति ही करने का अधिकार किसे, तो ये बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझिए। जो व्यक्ति किसी अतिशय सौभाग्य से श्री कृष्ण की सेवा में श्रद्धालु होता है, एवं न तो अति आसक्त है, न तो वैराग्यवान, वह वैदिक भक्ति का अधिकारी। अब समझ गए हैं कौन है ऐसा व्यक्ति, भगवान कृष्ण के की भक्ति कर पाएगा। हम कहें या इसको हम ऐसे समझें, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे हम कह सकते हैं कि ये कृष्ण की भक्ति कर पाएगा, क्या इसके अंदर गुण हम देखें, तो कह रहे अतिशय सौभाग्य से, यानी जिसके ऊपर अतिशय सौभाग्य हो। अब अतिशय सौभाग्य क्या होता है, इसका हम वर्णन आगे पढ़ेंगे। यानी जिसके ऊपर या तो कृष्ण की कृपा हो या तो गुरु की कृपा हो, तो कहते हैं इसके ऊपर बहुत सौभाग्य है इसका, कि यह कृष्ण की भक्ति में आ पाया। यानी कृष्ण की और गुरु की कृपा नहीं होगी तो आ भी नहीं सकता। इसका वर्णन आचार्य लोग करेंगे। तो जिस व्यक्ति के अंदर इस किसी सौभाग्यवश, अतिशय सौभाग्य यानी बहुत ज्यादा वो सौभाग्यशाली है, तब कृष्ण की सेवा में श्रद्धालु होता है। ठीक है, यानी पहले क्या है, अतिशय उसके ऊपर भगवान की या तो भक्ति की कृपा है, तब जाकर के वो कृष्ण की सेवा में उसकी श्रद्धा आती है। अन्यथा अगर कृपा ही नहीं है तो वह श्रद्धा ही उसके अंदर नहीं होगी कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है। ये तो ठीक है, कृपा वाली बात हो गई। अब उसके अंदर क्या होना चाहिए, एवं न तो अति आसक्त है, न तो वैराग्यवान। अच्छा, इतना ज्यादा उसकी भौतिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए
कि वह उन आसक्तियों में ही उलझा रहे, बोले मैं भक्ति क्यों करूं, इतना समय तक भक्ति करूंगा, माला जप करूंगा, तब तक तो मैं जो है अपने कितने काम निपटा दूंगा। ठीक है, इतना ज्यादा भी आसक्त नहीं होना चाहिए। देखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल आसक्ति ही नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल आसक्ति नहीं, बोले ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी थोड़ी बहुत आसक्ति होनी चाहिए। अब जैसे मान लो खाने की आसक्ति है किसी की, तो उसको भक्ति में कैसे लाया जाएगा? बहुत ज्यादा मान लो आसक्ति नहीं हो होटलों की और ये सब खाने की, थोड़ी बहुत है कि अच्छा मिलता रहे, तो उसे भगवान का प्रसादम दे करके उस आसक्ति को भक्ति में बदल दिया जाएगा। या किसी को साफ सुथरा कपड़ा पहनने में आसक्ति है, तो उसको बोला जाएगा ठीक है, तुम भगवान के लिए भगवान का वैष्णव ड्रेस धारण करो और उनकी भक्ति करो, तो उसको उस तरह से वैष्णव ड्रेस पहनाया जा सकता है। तो जिसकी थोड़ी आसक्ति हो, ठीक है, वह तो भक्ति में आ सकता है। अब बहुत ज्यादा आसक्ति होगी तो वो उसी में चिपका रहेगा, वो आ ही नहीं पाएगा। वो बोलेगा मैं तो इसे छोड़ दूंगा तो मेरा कैसे इतना मिनट बर्बाद चला जाएगा, तो वो भक्ति का अधिकारी नहीं है। दूसरा, ना तो अति वैराग्यवान। अब देखिए, कोई इतना ज्यादा वैरागी हो कि दुनिया की किसी चीज से उसे मतलब ही ना हो, तो वो क्या बोलेगा? तो मैं कथा ही क्यों सुनूं, कथा ही क्यों सुनूं, सारी चीजें कष्ट देती हैं, मुझे दुनिया में किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे कथा से भी मतलब नहीं है। इतना वह ज्यादा वैरागी होगा कि दुनिया में किसी भी वस्तु से मतलब ना हो, तो वह कथा से भी मतलब नहीं रखेगा। तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा वैरागी भी नहीं होना चाहिए, उसकी जो है कम से कम थोड़ी तो जो है आ, ऐसा आसक्ति होना चाहिए कि कथाएं इत्यादि वो सुने, वह भक्ति का अधिकारी होता है। समझ गए हैं? यह जो व्यक्ति केन केनाप यति भाग्यन, यानी किसी अतिशय सौभाग्य से, यानी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जो सौभाग्यवान है वो जात श्रद्धों से सेवनी, श्री कृष्ण की सेवा में श्रद्धालु होता है। जब अतिशय गुरु की कृपा या कृष्ण की कृपा होगी तभी कोई कृष्ण की सेवा में श्रद्धा आती है और जो है सेवा कर पाता है। अगर कृष्ण की कृपा नहीं है तो सुबह सुबह कोई मंगलाचरण भी अटेंड नहीं कर पाएगा। तो भगवान की कृपा से ही यदि व्यक्ति न अति आसक्त हो, एवं न तो अति आसक्त है, न वैराग्य भाग, न तो वैराग्यवान है, यानी बहुत ज्यादा वैराग्य भी नहीं। अस्य अश्याम अधिकारी असौ, वह वैधि भक्ति का अधिकारी है, यानी विधि विधान में तभी तो विधि विधान पालन करेगा। आचार्य बोलेंगे ठीक है माला जाप करो, माला ले लो, ऐसे ऐसे करो, वो इतना मान लो कि बिल्कुल विरक्त है तो बोलेगा मैं माला में क्यों करूं, माला में कहीं मेरी आसक्ति हो गई तो वहां विधि विधान का कोई वो पालन नहीं करेगा। फिर बोलेगा मैं प्रसाद क्यों खाऊं, प्रसाद में आसक्ति हो गई तो उसको कृष्ण भावनामृत में नहीं लाया जा सकता। तो ना तो ज्यादा विरक्त होना चाहिए, ना तो ज्यादा आसक्त वही भक्ति कर पाता है। ये श्लोक आप लोग याद कर लेना, ये बहुत जगह लोग इसको पूछते हैं, तो उदाहरण देने में आपको आएगा। यह केना प्रतिभागिन जात श्रद्धो से सेवने न अति आसक्तो न वैराग्य भाग श्याम अधिकारी। अति भाग्यन अर्थात महत संगादि से उत्पन्न संस्कार विशेष के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए श्रद्धालु हुआ है। करे महत संग, महत यानी साधु संग आदि, अगर साधु संग आदि हुआ है तब जाकर के धीरे धीरे संस्कार उसके अंदर आता है कि हाँ मुझे भक्ति करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सारे लोग जो है संग कर रहे हैं, तब तो एक भक्ति की भावना आ रही है कि करना चाहिए। तो जो ये संस्कार आता है
तब धीरे धीरे वो श्रद्धा उसको उत्पन्न हो जाती है और कृष्ण की सेवा वो करने लगता है। तो कह रहे हैं यही महत आदि का जो संग है वही अति भाग्य कहलाता है। यानी उस बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि उसे साथ प्राप्त हो। अति भाग्यहीन अर्थात महत संगाति से उत्पन्न संस्कार विशेष के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करने के हेतु श्रद्धालु हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, अति भाग्यहीन यानी महत संगाति से उत्पन्न संस्कार, साधु संग, गुरु का संग, तब जाकर के वो कृष्ण की सेवा में आया है। यहाँ वैराग्य का अर्थ है भजन प्रतिकूल फलगु वैराग्य। देखिए वैराग्य जो लोग लिए हैं, वैराग्य तो होना चाहिए, भौतिक चीजों में आसक्ति ना होना ही वैराग्य होना है। तो कह रहे हैं फल्गु वैराग्य के लिए मना किया गया है। फल्गु वैराग्य क्या है कि जो लोग कहते हैं अरे ये तो माया है, ये अच्छा प्रसाद खा रहे हैं ये माया है, अच्छा कपड़ा पहन रहा माया है, अच्छे घर में रह रहा माया, अच्छी मोबाइल लिया माया है, ये फल्गु वैराग्य है। अच्छी मोबाइल है तो कृष्ण की सेवा में लगाइए, युक्त वैराग्य। अच्छा लैपटॉप है कृष्ण की सेवा में लगाइए, युक्त वैराग्य। तो करें युक्त वैरागी बनना है, युक्त वैरागी होना है। ऐसा नहीं कि युक्त वैराग्य भी त्याग देना है, इसको नहीं करें। जितना अच्छा युक्त वैरागी बनिए वो अच्छी बात है, फल्गु वैराग्य नहीं होना है, फल्गु वैरागी नहीं होना है। वह विषय वासना के प्रति वैराग्य के लिए यत्नशील होगा। वह विषय वासना आदि के प्रति वैराग्य के लिए यत्नशील होगा। किसके लिए कर रहे हैं, विषय यानी भौतिक, विषय का अर्थ है जो भौतिक भोग है। ठीक है, हाँ, जो भौतिक भोग है उससे वैराग्य लेने के लिए कर, ठीक है, उसमें यत्नशील बनना है, तब ये फल्गु वैराग्य नहीं है। ठीक है, युक्त वैराग्य का अर्थ है वह विषय को कृष्ण की सेवा में लगा देता है। ठीक है, थोड़ा सा हम कुछ चीजें हैं जिसे जानेंगे जो आपका नॉलेज और बढ़ाएगा, हरि कृपा बोधिनी टीका से। कल से हम प्रभुपाद जी की टीका वो पढ़ेंगे, अध्याय 2। आगे पहुंचे। हाँ ये वाला जो है पढ़िए, हरे कृष्णा सीमा माता जी। ठीक हरे है, कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, हरे थोड़ा कृष्ण। थोड़ा और पढ़ लेते हैं पहले भी, ये जी कि प्रभु जी। हाँ ये भी पढ़ लेते हैं। कहाँ, ये हाँ यहाँ से पढ़े ना, हाँ जी प्रभु जी। है, हरि कृपा बोधनी टीका। कर्म कांड के निरूपक शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्मों का उल्लेख पाया जाता है। किसी निमित्त के उपस्थिति में उपस्थित होने पर जात कर्म आदि संस्कार नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले पुत्रेष्टि यज्ञादि काम्य कर्म कहे जाते हैं। वेदों में निषिद्ध प्राणी हिंसादि निषेध कर्म है। और चौथे हैं नित्य कर्म, जैसे संध्या वंदनादि। नित्य कर्म का लक्षण है अकर अकरणे प्रत्यवाय साधनानि नित्यानि, जिनके करने का कोई विशेष फल तो नहीं है, परंतु जिन्हें न करने पर पाप उत्पन्न होते हैं, वे नित्य कर्म कहलाते हैं। श्री गोस्वामी पाद ने वैदिक भक्ति को भी नित्य कर्म में गिनाया है। इसमें आपात दृष्टि से ऐसा लगता है कि इसका भी कोई विशेष फल नहीं है, परंतु इसका समाधान करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि यद्यपि वैदिक भक्ति नित्य है, परंतु इसका विशेष फल है। जैसे एकादशी व्रत नित्य है, नित्य पालनीय है चारों वर्णाश्रमों के लिए, और शास्त्रों में उसका विशेष फल प्रतिपादित किया गया है।
उसी प्रकार वैदिक भक्ति नित्य होते हुए उसका विशेष फल है। वैदिक भक्ति का अनुष्ठान करने वाले संसार या माया बंधन के भय से निर्भय हो जाते हैं, उनका आधा पता नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भागवत श्री भागवत भय से निर्भय हो जाते हैं और उनका आधा पता नहीं होता, जैसा कि श्री भागवत 2.3.10 में कहा गया है कि है निष्काम हो अथवा सब प्रकार की कामना युक्त हो अथवा मोक्ष कामी ही क्यों ना हो, उद्धार बुद्धि व्यक्ति को भगवान श्री हरि का तीव्र भक्ति योग से भजन करना चाहिए। वैदिक भक्ति के अनुष्ठान से कभी कभी रागानुगा भक्ति में भी प्रवेश की संभावना रहती है। अतः वैदिक भक्ति चारों आश्रमों के मनुष्यों के लिए नित्य कर्तव्य है। हरे कृष्ण। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, इस सिद्धांत का भी यह शास्त्रोनुमोदित कारण है, जो विरक्त है वे ज्ञान मार्ग के अधिकारी हैं और उनके लिए वैराग्य अनिवार्य है, और जो अति आसक्त है वे कर्म मार्ग के अधिकारी हैं, उन्हें कर्म कांड में अत्यंत आसक्ति की अपेक्षा है। अतः अति विरक्त और अति आसक्त लोग भक्ति के अधिकारी नहीं हैं। विशेषतः ज्ञान और वैराग्य भक्ति के विरोधी हैं, भक्ति के अंग ही नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए बहुत सुंदर है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग। मुझे बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैं आप लोगों के सामने शेयर किया हूँ। देखिए, शास्त्र में दो बातें बताई गई। शास्त्र के दो भाग हैं, एक है कर्मकांड पोर्शन, दूसरा है भक्ति कांड। ठीक है, अगर मुख्यतः माना जाए ज्ञान कांड भी है, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करें। कर्म कांड के प्रति ज्यादातर लोगों का आकर्षण रहता है कि कुछ कर लो और इससे कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो करें, देखो चार तरह के कर्म होते हैं। अगर जैसे कुछ निमित्त से आप कुछ निमित्त आ गया, जैसे मान लो कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो जात कर्म संस्कार इत्यादि कराते हैं, तो ये सब नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। निमित्त के उपस्थित होने पे कर्म। निमित्त क्या है? एक कारण आ गया, निमित्त यानी एक कारण आ गया, बच्चा पैदा हो गया तो नैमित्तिक कर्म कराना पड़ेगा। तो अच्छा, नैमित्तिक कर्म हमेशा तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन उनका फल होता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है पुत्रेष्टि कर्म, काम्य कर्म। काम्य कर्म का उदाहरण भी है, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं, जैसे आ, दशरथ जी ने कराया था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देखो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, ये भी कर्मकांड के अंतर्गत आता है। तो ये काम्य कर्म कहलाता है। काम यानी कामना को पूरे करने वाले कर्म। तीसरा होता है निषेध कर्म। निषेध कर्म का अर्थ होता है जिसमें बताया गया है कि प्राणियों की हिंसा मत करो। जैसे कलयुग में कहा गया कि कलयुग के लिए बलि प्रथा है ही नहीं, तो ये सब निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। चौथा होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे संध्या वंदन आदि। अब कह रहे नित्य कर्म कहते किसे, इसे जानो। तो कह रहे नित्य कर्म शास्त्र में बताया गया है अकरणे प्रत्यवाय साधनानी नित्यानी। इसका हिंदी में अर्थ है कि जिनके करने का कोई विशेष फल तो नहीं है, परंतु जिन्हें न करने पर पाप उत्पन्न होते हैं, वे नित्य कर्म कहलाते हैं। समझिए, देखिए, हम लोगों ने कल क्या कहा था कि एकादशी नित्य कर्म है कि नहीं है? कल क्या कहा था? अरे किसी को नहीं याद आ रहा है? एकादशी नित्य कर्म है कि नहीं है? जी प्रभु जी, मैं सुनी नहीं, थोड़ा सा जोर से बोलिए सर प्रभु एक जी। जी, क्या कहा गया था कल? नहीं याद है? याद एकादशी। हाँ, या एकादशी हमने शायद कहा था कि देखो 15-15 दिन दिन पे करते हैं तो जी नित्य जी। कर्म नहीं है। नहीं, शायद नित्य कर्म ये में कहा, नहीं। जहां तक हमने, मुझे यही याद आ रहा है। जी जी लेकिन जी यहाँ परिभाषा क्या कर रहे हैं? जिनके करने का कोई विशेष फल तो नहीं है, परंतु जिन्हें न करने पर पाप उत्पन्न होते हैं, नित्य कर्म कहलाते हैं। अब देखिए, एकादशी में फल भी है, चाहे आप विशेष माने चाहे बहुत बड़ा माने, फल भी है। और साथ में नहीं करेंगे तो पाप उत्पन्न होगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो पाप उत्पन्न होगा। यानी उस दिन अगर आप अन्न खाएंगे तो अन्न के द्वारा पाप आपको चढ़ेगा आपके ऊपर। ये तो है ही। यानी एकादशी भी क्या है? नित्य कर्म है, वो करना चाहिए। नित्य कर्म का मतलब जिसे करना ही चाहिए, उसके फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसका कोई फल विशेष नहीं होता है। यानी नित्य कर्मों का एक विशेष फल नहीं होता है, लेकिन फिर भी करना चाहिए, न करने से पाप लगेगा।
तो कह रहे हैं श्री जी गोस्वामी पाद यानी श्री जीव रूप गोस्वामी जी, वो कह रहे हैं कि वैदिक भक्ति भी नित्य कर्म है, इसे भी करना ही चाहिए, नहीं करोगे तो पाप लगेगा। तो अब कोई कहेगा कि फिर क्या है, इसका भी कोई फल नहीं है, कोई विशेष फल नहीं है भक्ति का। तो कह रहे हैं नहीं, वह भक्ति का विशेष फल है। करें एकादशी व्रत नित्य है, देखिए लिखे हैं, एकादशी व्रत नित्य है, नित्य पालनीय है, चारों वर्णाश्रमों के लिए शास्त्रों में उसका विशेष फल प्रतिपादित किया गया है। यानी कि एकादशी नित्य है और नित्य होते हुए भी उसका विशेष फल ही फल भी देती है। तो इसी प्रकार से वैदिक भक्ति भी फल प्रदान करती है। तो करें वैदिक भक्ति का अनुष्ठान करने वाले संसार या माया बंधन के भय से निर्भय हो जाते हैं, उनका अधः पतन नहीं होता है। तो आपको याद होगा कि हमने कल देखा था, अगर कोई वैदिक भक्ति नहीं करता है तो उसका अधः पतन होता है, नरकगामी होता है। ये तो याद आ रहा है ना सभी को? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, तो वही है। तो इसी तरह श्री भगवद भागवतम में कहा गया है कि चाहे कोई निष्काम हो अथवा सब प्रकार की कामना से युक्त हो अथवा मोक्ष कामी ही क्यों न हो, उदार बुद्धि व्यक्ति को भगवान श्री हरि का तीव्र भक्ति योग से भजन करना चाहिए। अब कह रहे हैं ये थोड़ा ध्यान दीजिए, वैदिक भक्ति के अनुष्ठान से कभी कभी रागानुगा भक्ति में भी प्रवेश की संभावना रहती है। यानी अगर वैदिक भक्ति कर रहा है, चाहे कुछ नहीं दिमाग लगा रहा है, आचार्य ने बोला अच्छा माला कर लेना चाहिए, कर ले, तो धीरे धीरे वो रागानुगा की तरफ जा सकता है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम अगर भगवान को स्नान कराया हो कि डेली सुबह सुबह स्नान कराना है, श्रृंगार करना है, तो शुरू शुरू में कष्ट लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे गए ना रागानुगा की तरफ, अब तो जो है नहीं लगता। अब तो नहीं कराएंगे जिस दिन, उस दिन चैन नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये है। अतः वैदिक भक्ति चारों आश्रमों के मनुष्यों के लिए नित्य कर्तव्य है, यह आपको अधः पतन नहीं होने देगी। आप भक्ति के अधिकारी के बारे में कह रहे हैं, जो विरक्त है वे ज्ञान मार्ग के अधिकारी हैं। मान लो कोई बहुत ज्यादा विरक्त है, तो वे क्या करेगा, इतना कि संसार की हर एक वस्तु में किसी में उसका आकर्षण नहीं है, बिल्कुल यहाँ से विरक्त हो गया, तो बोलेगा कि ठीक है, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। भक्ति में क्या है, सेवा करनी होती है, अब उसकी सेवा करने की भी इच्छा नहीं है, तो बोलेगा मुझे तो निर्विशेष ब्रह्म मिल जाए, बस जहाँ जाके कुछ न करना रहे। तो फिर क्या बोलेगा, वो तो कैसा अधिकारी हो गया, वो तो ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो गया, और उसके लिए वैराग्य अनिवार्य है। यानी वह क्या करेगा, वो भौतिक चीजों से वैराग्य ले लेगा। लेकिन दूसरा, जो अति आसक्त है, अगर बहुत ज्यादा आसक्त है तब क्या होगा, वे कर्म मार्ग के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कर्म कांड में अत्यंत आसक्ति की अपेक्षा है। यानी वो सोचेंगे कर्म कांड में कुछ कर लो और कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे मान लो पुत्रेष्टि यज्ञ करेगा कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर भक्ति योग में है तो वो क्या कहेगा, नहीं मुझे कर्म कांड में नहीं जाना है, कृष्ण की भक्ति ही करना, वही सब कुछ दे दे। तो इसीलिए करें, अतः अति विरक्त और अति आसक्त लोग भक्ति के अधिकारी नहीं। विशेषतः ज्ञान और वैराग्य के वैराग्य भक्ति के विरोधी हैं, भक्ति के अंग ही नहीं है। ये बहुत अच्छी लाइन, ये आप लोग ध्यान दीजिए। अगर कोई कहे मुझे ज्ञान ही नहीं होगा तो भक्ति कैसे करूंगा, तो कह रहे हैं कि आपको निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस इतना ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, हम उनसे आए, उन्हीं की भक्ति करने से कल्याण होगा। बाकी आपको शास्त्र नहीं आता मत आए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के विरोधी हैं। जिनको ज्यादा ज्ञान हो गया वो क्या है, वो तो निर्विशेष ब्रह्म में चले गए। जो ज्यादा वैरागी हो गए वो भी कह रहे हैं मुझे तो सेवा भी नहीं करनी, प्रचार प्रसार कौन करेगा, बड़ा कष्ट है, ऐसा सोचेगा, अंग ही नहीं है। और इसको चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, ज्ञान वैराग्य भक्ति कभू नहीं अंग। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के कभी अंग थे ही नहीं।
हे ही नहीं, ज्ञान वैराग्य भक्ति कबू नहीं हम। ठीक है। श्री भगवान ने भी भागवतम में उद्धव जी से कहा क्या, तस्मात् मत भक्ति युक्त योगिनो वै मदापनः, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेति। हे उद्धव, जिसने मुझ में अपना चित्त लगा दिया है और जो मेरी भक्ति युक्त है, उस भक्ति योग के लिए ज्ञान और वैराग्य प्राय मंगलकारी नहीं होते, बल्कि यह मंगलकारी होते हैं। यानी कि जिसका भगवान में भक्ति में मन लग गया है, उसको ज्ञान वैराग्य की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। वो उसके लिए वो ज्ञान और वैराग्य मंगल नहीं करेगा और अमंगल ही कर देगा। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य ने कहा है, जो निर्विशेषवादियों के लिए कहे हैं कि, क्या कहे हैं, अगर जो इनका भक्त सुनता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है, इसके लिए कुछ कहे हैं ना उन्होंने। याद आ रहा है किसी को? कुछ बोले हैं कि कुछ नाश हो जाएगा भक्ति का, निर्विशेष ज्ञान कुछ कहा गया है, भक्ति का नाश कर देता है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, किसी को नहीं याद आ रहा है? ठीक है, जो भी है, करे सत्यानाश, ऐसे था ना कुछ, निर्विशेष का कुछ ऐसा अनुष्ठान करे सत्यानाश, ऐसा जो भी है। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य ने निर्विशेषवादियों को सुनने से ही मना किया। बोले वो इतने वैरागी हैं कि उनका ज्ञान लो लोगे तो अमंगलकारी हो जाए। ठीक है। अब भक्ति का अधिकारी कौन है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि किसी अतिशय सौभाग्य से जिस व्यक्ति में श्री भगवान की सेवा करने की श्रद्धा उत्पन्न होती है और वह न तो अति आसक्ति युक्त हो एवं न वैराग्य युक्त हो, अर्थात भजन प्रतिकूल मरकट वैराग्य रहित, वह व्यक्ति साधन का अधिकारी है। मरकट वैराग्य जानते हैं? मरकट बोलते हैं बंदर को। वो देखिए क्या है, पूरा वैराग्य ले रखा, कपड़ा तक नहीं पहनता है, घर भी नहीं बनाया, जंगल जंगल ही रहता है, लेकिन करता क्या, भक्ति बस नहीं करेगा। इंसान की तरह दिखता भी है, तो यहाँ सारे लोग इंसान की तरह दिखते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, तो वो मरकट के समान है, ये करें तो वैसा वैराग्य लेने से कोई फायदा नहीं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने, श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है, जो पुरुष न तो अति विरक्त है और न अति यानी संसार में आसक्त है, तथा किसी सौभाग्य से मेरी लीला कथा आदमी जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, वो भक्ति योग का अधिकारी है, उसे भक्ति योग से सिद्धि मिल जाती है। स्पष्ट है, ये छोटी सी टीका पढ़ के यहीं पे हम रुके। हरे कृष्णा। श्री राधा माता की पढ़ सकती हैं। प्रभु जी नेटवर्क अप एंड डाउन होगा। अच्छा, आपका नेटवर्क है। हरे कृष्णा रीता माता। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, शिल प्रभुपाद की जय। हरि कृपा बोधनी टीका। वैदिक भक्ति के अधिकार की विवेचना में उपयुक्त दोनों श्लोकों में किसी अतिशय सौभाग्य की बात कही गई है। यह सौभाग्य क्या हो सकता है? यदि किसी शुभ कर्म, दान, पुण्य, व्रत, यज्ञ आदि को सौभाग्य मान लिया जाए तो फिर भक्ति को भी कर्म के अधीन मानना होगा। यह निरपेक्ष न रहेगी, परंतु वह स्वतंत्र परमेश्वर स्वच्छंद एवं निरपेक्ष है। भक्ति श्री भगवान की स्वरूप शक्ति होने से स्वप्रकाश है, अतः ऐसा कोई भी शुभ कर्म नहीं है जो भक्ति का जनक हो सके। यदि सौभाग्य का ही कोई कारण न माना जाए तो सौभाग्य ही स्वयं असिद्ध हो जाता है। जो स्वयं असिद्ध है वह भक्ति की सिद्धि में कैसे कारण हो सकता है? अतः यहाँ केनाप्यति भाग्येन और यदृच्छया शब्दों का अर्थ केवल महत संग है, अर्थात महत पुरुष भगवत भक्तों के संग एवं उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनने में जिनकी श्रद्धा आविर्भूत हो जा उठती है, वही भक्ति का अधिकारी बन जाता है।
जो देह गेह में अतिशय आसक्ति रहित है एवं निष्काम कर्मों के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, वे ज्ञान के अधिकारी हैं। जो अविद्या के कारण अतिशय आसक्त हैं, वे कर्म कांड के अधिकारी हैं। किंतु जिनको पूर्ण जन्म में अथवा इस जन्म में महत् संग प्राप्त हुआ है, वे देह गेहादि में अतिशय आसक्त नहीं हो और न ही पूरी तरह विरक्त, वे भक्ति के अधिकारी हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, देखिए कितनी सुंदर टीका है। करें यहाँ पे अतिशय सौभाग्य की बात की गई है कि जिसका अतिशय सौभाग्य होगा वही भगवान की भक्ति कर पाएगा। साथ में क्या होगा, ना तो अधिक विरक्त हो ना तो ज्यादा आसक्त हो, ये वही भक्ति कर पाएगा। तो कह रहे हैं कि अतिशय सौभाग्य क्या है, वह सौभाग्य क्या हो सकता है। अब इसको कह रहे हैं, चलो सोचते हैं क्या हो सकता है सौभाग्य। तो कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे शुभ शुभ कर्म करिए, दान पुण्य इत्यादि करिए और आपको भगवान की भक्ति मिल जाएगी, धाम भी चले जाओगे। तो कह रहे हैं कि किसी शुभ कर्म को हम नहीं मान सकते। कह रहे हैं यदि किसी शुभ कर्म को यानी दान पुण्य व्रत इत्यादि को सौभाग्य मान लिया जाए कि दान पुण्य करे हैं तब भक्ति मिल गई, तो कह रहे हैं फिर भक्ति को कर्म के अधीन मानना होगा। अच्छा, भक्ति है भगवान की स्वरूप शक्ति, आपने पढ़ लिया, भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, यानी ये है दिव्य। कर्म कांड क्या है, ये है भौतिक। तो अगर ये भौतिक चीज यानी कर्म कांड क्या है, आपको भगवान की स्वरूप शक्ति को प्राप्त करा देगा, क्या इसमें इतनी क्षमता है? अगर ये प्राप्त करवा सकता है, इसका मतलब है कि भक्ति जो है कर्म के अधीन है। तो क्या भक्ति अधीन है? क्या ऐसा कोई सोचता है कि भक्ति अधीन हो सकती है? ऐसा तो नहीं है। तो यानी कह रहे हैं कि अतिशय सौभाग्य को कर्म कांड मत मानिए कि मैं दान करूंगा ये करूंगा, कुछ लोग जो कहते हैं, तो ये नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं वह निरपेक्ष न रहेगी, यानी निरपेक्ष मानी जिसको किसी की अपेक्षा ही ना हो। तब तो ये कहा जाएगा अरे कर्मकांड की अपेक्षा है, सारे लोग चलो आज कर्मकांड करते हैं तब भक्ति बढ़ेगी। कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु वह स्वतंत्र परम स्वच्छंद एवं निरपेक्ष है, यानी किसी चीज पे निर्भर ही नहीं है। भक्ति भक्ति प्राप्त केवल भक्ति करके ही होगी, भक्ति प्राप्त केवल भक्ति करके ही होगी, अन्य किसी चीज पे निर्भर नहीं करती। भक्ति श्री भगवान की स्वरूप शक्ति होने से स्वप्रकाश, यानी भगवान का एक प्रकाश है, ये जो उनको भक्ति मिली है वो उनका ही प्रकाश है। ठीक है, यानी भगवान से अलग नहीं है भक्ति, भक्ति भगवान से अलग ही नहीं है। भक्ति आपको मिल गई तो समझिए भगवान ही मिल गए, और नहीं मिली भक्ति तो भगवान नहीं मिले हैं। अतः ऐसा कोई भी शुभ कर्म नहीं है जो भक्ति का जनक हो सके। ठीक है, तो इसे अतिशय सौभाग्य मत मानिए। अब बात ये आती है कि कोई कहेगा अरे कोई कारण नहीं है इसके पीछे, कोई सौभाग्य भाग्य नहीं होता है, कोई इसके सौभाग्य का कारण नहीं है, बस ये होना था तो हो गया, आपको भक्ति मिल गई। तो करें यदि सौभाग्य का कोई कारण ना माना जाए तो सौभाग्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। सौभाग्य का मतलब यह है कुछ तो इनका भाग्य था, वो भाग्य था तब मिला है, कुछ तो भाग्य था तब नहीं मिला है, उस वही तो सौभाग्य है। तो यानी कि तब तो ये कहीं कहा ही नहीं जा सकता कि हाँ सौभाग्य से मिला, सौभाग्य का कोई मतलब ही नहीं रहा, यानी कुछ तो कारण है पीछे। तो जो स्वयं असिद्ध है वह भक्ति सिद्धि में कारण कैसे हो सकता है? तो यानी कि कुछ न कुछ कारण है। तो अब क्या है, अब क्या दूसरा अर्थ ये आ सकता है, क्या हम ज्ञान को मान लें कि ज्ञान कारण है? तो अगर हम ज्ञान को मान लें तो इसका मतलब भक्ति ज्ञान के अधीन है, तो इसका मतलब ज्ञान भी कारण नहीं है। तो भक्ति ही भक्ति को प्राप्त करने का कारण है ये। तो अतः यहाँ केनाप्यति भाग्येन और यदृच्छया शब्दों का अर्थ केवल महत् संज्ञा है। यदृच्छया इस वाले श्लोक में आया है, यदृच्छया। ठीक है, यानी जब किसी भाग्य से प्राप्त हो गई है, तो भाग्य क्या है? भक्ति आपको भाग्य से मिली है, कौन सा भाग्य हो गया? तो कह रहे हैं वह भाग्य केवल महत् संग है,
यानी भाग केवल महत संग है। अगर महत संग ही नहीं मिला तो भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। तो जो यहाँ पे आकर के एक एक घंटे सुन रहे हैं, महत संग कर रहे हैं, उन्हें ही भक्ति मिलेगी। सबको भक्ति नहीं मिल सकती है। शास्त्र चिल्ला चिल्ला की कह रहा है, यही उपाय है। अर्थात महत पुरुष भगवत भक्तों के संग एवं उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनने में जिसकी श्रद्धा आविर्भूत होती है, वही भक्ति का अधिकारी है। तो जैसे आप साथ करते हैं तो उनकी कृपा होती है। इसीलिए मैंने क्या कहा, यह कहा ही गया है कि ब्रह्मांड भ्रामिते जाने कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। यानी जब गुरु की और कृष्ण की कृपा होती तब भक्ति लता भी मिलता है। या हम कहें कृष्ण की कृपा हुई तो गुरु मिले, और गुरु से जो है भक्ति लता मिली। या हम कहें गुरु ने कृपा कर दिया तो भक्ति लता मिली, जिससे कृष्ण मिल गए। ये दोनों है, यानी कृपा चाहिए। तो महत संग ही, यानी साधु संग ही इसमें भक्ति का कारण है, अन्य कुछ कारण नहीं है। अब कोई कहे चलो नहीं, बहुत ज्यादा आसक्ति से रहित हो जाएगा तब क्या होगा। तो करें जो देह है गेह, यानी गेह माने घर में अतिशय आसक्ति रहित है और निष्काम कर्मों के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे ज्ञान के अधिकारी। यानी जो उसके घर में आसक्ति नहीं, शरीर में भी आसक्ति नहीं है, तो क्या कहेगा, मैं तो निराकार में लीन हो जाऊं, समाप्त कर दूं अपने आप, तो वो ज्ञान मार्ग में जाएगा। फिर वो भक्ति क्यों करेगा। इसीलिए करें, ज्यादा वैरागी होना भी उचित नहीं। जो अविद्या के कारण अतिशय आसक्त है वे कर्मकांड के अधिकारी है। जो बहुत ज्यादा आसक्त है तो वे क्या है, वो कर्मकांड करेंगे, उनके अंदर अविद्या है, भगवान की भक्ति में जाएगा ही नहीं। किंतु जिनको पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में महत संग प्राप्त हुआ हो, ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, पूर्व जन्म यानी रुचि। रुचि जब हम पढ़ रहे थे, रुचि क्या है, वे देह गेह आदि में अतिशय आसक्त नहीं हो और न ही पूरी तरह विरक्त हो, वे भक्ति के अधिकारी हैं। ठीक है, आज यही हम विराम लेंगे। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आई हो और आनंद भी आया होगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आनंद प्रणाम। प्रभु जी, अभी लास्ट में आपने जो बताया वो एक बार वापस बताएंगे, पूर्व जन्म वाली जो बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी का पूर्व जन्म का भी भक्ति का संस्कार रहा हो, तो भगवान वहीं से फिर से भक्ति शुरू करते हैं। या इस जन्म में जिन्होंने महत संग प्राप्त किया है उसको मिलती है भक्ति। यानी कुछ न कुछ भाग्य से ही भक्ति मिलती है। अगर लग रहा है इस जन्म में, महत संग मतलब? महत संग मतलब साधु संग। अच्छा। साधु संग करेगा तभी उसे भक्ति मिलेगी। साधु संग यानी भगवान के भक्त। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु जी, वो फॉर्म का बताना था, आप रिकॉर्डिंग जब बंद हाँ कर देंगे। हाँ, ठीक, मैं अभी बंद करता हूँ। मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, भक्ति का अधिकारी कौन है। मैं बताऊं प्रभु? जी। प्रभु जी, जो बहुत अधिक विरक्त है वो भी अधिकारी नहीं है, और जो बहुत ज्यादा आसक्त है वो भी अधिकारी नहीं है। हाँ, और हरे कृष्ण प्रभु जी, जिससे ज्यादा ज्ञान और हो और वैराग्य हो वो भी अधिकार नहीं। जी जी, और, और जो अ, मतलब जो जिनका सौभाग्य बहुत अच्छा है, तो हाँ वो अधिकारी हैं भक्ति हाँ, के। सौभाग्य, सौभाग्य का अर्थ क्या होता है। कि प्रभु जी, जिन्हें भगवान की अ, कृपा है और गुरु का आशीर्वाद भी। भगवान की या गुरु की, हाँ, कृपा महत मिलती संग, महत संग, महत संग रहेगा तो कृपा मिलेगी। तो अतिशय भाग्य उनका है, इसलिए वो, जिनका भाग्य है उन्हीं भक्ति प्राप्त होगी। अतिशय सौभाग्य का अर्थ है महत संग। ठीक है। तो अभी हम बंद करेंगे रिकॉर्डिंग। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। नहीं है।